डेमियन प्रीस्ट, हम लोग रिया रिप्ली के घर टमटमों की हरकतों के बारे में बताने जा रहे थे, लेकिन तुमने हमें ये कहाँ फंसा दिया भाई। अरे कोई बात नहीं, रिया रिप्ली के घर तो बाद में भी चले जाएंगे। पहले तुम लोग फटाफट टेढ़ई चाचा का काम खत्म करवाओ। और टेढ़ई चाचा, ये क्या, तुम खड़े क्यों हो? आओ बैठो, पानी वानी पी लो। अबे हमारे पास टाइम वाइम नहीं है, अगर हम बैठ गए तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। तुम काम की चिंता क्यों कर रहे हो? उसके लिए तो हमारे आदमी है ना। तुम्हारा पूरे दिन का काम अभी देखो कैसे आधा पौना घंटा में ये सब करके फेंक देंगे। डेमियन प्रीस्ट, ये कोई हल्का फुल्का काम नहीं है, 20 ट्रक मिट्टी लोड करनी है। तो क्या हुआ, ये काम तो इनके माए हाथ का खेल है। बस तुम हमारे पास बैठो तो सही, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चलो यार बटलर, अब देख क्या रहे हो, फटाफट शुरू करो। मैं तो साला जब से जजमेंट डे में आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मुसीबत मेरी जेब में बैठ गई है। साला उधर मंडे नाइट रा पे ब्रांच टोमन ने पूरे 2.5-3 घंटे कुत्ते की तरह खदेड़ा। रा खत्म होने के बाद थोड़ा चैन की सांस लिए कि चलो कम से कम एक हफ्ता तक तो राहत मिली। लेकिन यहाँ तो साला उससे भी बुरा फंस गए। ये तो वही बात हुई कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। तुम क्या, तुमसे बुरा तो मैं फंस गया। मैं ये सब करने जजमेंट डे में थोड़ी ना आया था, लेकिन वो ससुरी वाला टमटमो हमें यहाँ फंसा कर अपना जलेबी लेके निकल लिया। एक तो साला जब से जजमेंट डे में आया हूँ, डेमियन प्रीस्ट हमेशा लाल पेरी आंख दिखाता रहता है, और अब देखो कहाँ फंस गए यार। अच्छा चलो चलो, अब शुरू हो जाओ, बकवास करके टाइम ना खराब करो। और टेढ़ई चाचा, इस हफ्ते कहाँ रह गए थे? मंडे नाइट ड्रा पर क्यों नहीं आए? तुम नहीं थे तो दरोगा तुम्हारे बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। क्यों भैया बटलर, बताओ ना, टेढ़ई चाचा को बताओ कि दरोगा इनके बारे में क्या क्या बक रहा था। हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं सुना था। पूरी रात तो हमारी भागने में खत्म हो गई, और दरोगा तो रिंग में तुम्हारे ही साथ खड़ा था ना। वो तो तुम ही बता सकते हो कि उसने क्या कहा था क्या नहीं। साला मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि टेढ़ई चाचा, जब तुम शो पे नहीं होते हो तो दरोगा की जबान तभी क्यों कैंची की तरह चलती है, और जब तुम रहते हो तो मुंह पे ताला लग जाता है। हाँ ये तो है, बस मैं मौके के इंतजार में हूँ कि कब दरोगा हमारे चंगुल में आए, उसकी सारी दरोगाई निकाल दूँ। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तू ससुरी वाला हमारी क्यों इतनी चापलूसी कर रहा है रे? टेढ़ई चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। आप ही की वजह से तो मैं रेसलमेनिया में चैंपियन बना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हमारे हाथ से चैंपियनशिप लेकर दरोगा को देने वाले हैं। सोचो ना, ये कोई बात हुई? मुझे अभी अपना जलवा दिखाने का मौका ही कहाँ मिला। ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने मेरी पोच पे पैर रख दिया है कि मैं चाह के भी कुछ ना कर पाऊँ, और लोग मुझे गालियां देना शुरू कर दे कि हाँ भाई ये कैसा चैंपियन है। बस उसी मौके का फायदा उठाकर ये लोग दरोगा को फिर से चैंपियन बना दें। अबे तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? अरे आप चाहोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे आपने रेसलमेनिया में हमें चैंपियन बनने में मदद की थी, वैसे कुछ क्लास ऑफ द कासल में आप दरोगा के साथ कुछ ऐसा कर दो कि वो हार जाए और हमारी चैंपियनशिप हमारे पास ही रह जाए। इससे आपका भी बदला पूरा हो जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। भाई मैं तुम्हारी मदद कर तो दूंगा, लेकिन उसके बाद जो दरोगा हमारे पीछे कुत्ते की तरह पड़ेगा वो। अरे अगर ऐसी नौबत आ गई तो आप और दरोगा समर सलाम में निपट लेना, वहीं आर पार कर लेना। साला हमसे बढ़िया तो टमटमवा है, जब जहाँ जिसके भी पेड़ से मन कहा आम तोड़ के खा लिया।